हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का टॉप 25 प्रश्न। ठीक है, टॉप 25 क्वेश्चन से हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आपके एग्ज़ाम में लगभग 90% पक्का पूछे ही जाएंगे, है ना। इन्हें एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। और यह वीडियो पार्ट 1 वीडियो है। ओके, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप सारे वीडियोस को देखोगे, है ना, मैं जितना वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, अगर सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा तो आप एग्ज़ाम में टॉपर कीजिएगा, है ना। तो सारे वीडियोज़ को आप एकदम अच्छे से देखिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, है ना। ऑप्शन ए है लाभ कमाने का, ऑप्शन बी है जनता के कल्याण को अधिकतम करने का, ऑप्शन सी है आर्थिक एजेंट के लक्ष्य की पूर्ति का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता का जो करने का प्रयास रहता है वो क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता के कल्याण को अधिकतम करने का। ठीक है, जनता के जो है सो कल्याण को अधिकतम करने का जो है सो प्रयास रहता है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इकोनॉमिक कवेसेंज ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है ना। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जॉन मेनॉर्ड किन्स के द्वारा, ऑप्शन बी है एडम स्मिथ के द्वारा, ऑप्शन सी है डेविड रिकार्डो के द्वारा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मेनॉर्ड किन्स के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न क्या है देखिएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ गया है प्रश्न। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, सरकारी क्षेत्र के पास, बाह्य क्षेत्र के पास, ऑप्शन सी है उत्पादन क्षेत्र के पास, ऑप्शन नंबर डी है परिवार क्षेत्र के पास। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परिवार क्षेत्र के पास। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, मार्शल, बोल्डिंग, कैन्स, ऑप्शन डी है रैगनर फ्रीस। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रैगनर फ्रीस थे। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो रैगनर फ्रीस थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, है ना। तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, ए और बी दोनों, यानी ये भी और ये भी असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं एवं सीमित संसाधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है, तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विदेश व्यापार कैसे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में किसने विभाजित किया। ऑप्शन ए है मार्शल ने, रिकार्डो ने, रैगनर फ्रीस ने, इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रैगनर फ्रीस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चुनाव की। ठीक है, 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, चुनाव की। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग की मात्रा आय की दिशा में गति करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यहाँ पे देखिएगा, है ना। आप लोगों के लिए ऑप्शंस आ गए हैं 9 नंबर वाला, है ना।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य वस्तुएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सार्वजनिक वस्तु का श्रेणी में आता है? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन संयोग स्थानापन्न वस्तुओं का है? तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चाय एवं कॉफ़ी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती हैं? ऑप्शन ए है उच्चतम बिंदु, ऑप्शन बी है न्यूनतम बिंदु, ऑप्शन सी है बढ़ते हुए क्षेत्रों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम बिंदु। ओके। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 है, तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्शल किया, गोसेन ने किया, हिग्स एवं एलन ने किया, और ऑप्शन नंबर डी है सैमुअल्सन ने किया। तो 13 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिग्स एवं एलन ने किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? उदासीन वक्र विश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? गोसेन के द्वारा, हिग्स एवं एलन के द्वारा, ऑप्शन सी है हिग्स के द्वारा, और ऑप्शन डी है सैमुअल्सन के द्वारा। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका हिग्स एवं एलन के द्वारा। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? भूमि है, श्रम एवं पूंजी है, व्यवस्था है, इनमें से सभी है ना? तो 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, है ना? अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक हैं? तो कौन है? गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन, हिग्स। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक आपसे पूछा जा रहा है ना? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गोसेन। ओके। 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, गोसेन। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 17 नंबर, मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से। ऑप्शन ए है दाहिनी ओर, ऑप्शन बी है बाईं ओर, ऑप्शन सी है सीधे, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, दाहिनी ओर। ठीक है। मांग वक्र नीचे झुकती है बाएं से दाहिनी ओर। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 है, मांग का नियम व्यक्त करता है। मांग का नियम व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, ऑप्शन बी है दो वस्तुओं की कीमत में संबंध को, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच की संबंध को। ठीक है। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग में संकुचलन तब होता है जब, ऑप्शन ए है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन बी है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऑप्शन सी है कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, और ऑप्शन डी है कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है ना? तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। ठीक है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अब 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का उपवाद नहीं है? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है नशीली वस्तु का उपभोग, ऑप्शन बी है मुद्रा का संचय, ऑप्शन सी है दुर्लभ वस्तु का संग्रह, और ऑप्शन डी है रोटी तथा दूध। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोटी तथा दूध। ठीक है। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, ऑप्शन ए है अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
घटने लगती है ना। तो आज के इतना है फ्रेंड्स। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।